अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। मेरे साथ शिव शंकर प्रसाद यादव भी हैं, जो कि राजद के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अभी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो है कि इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पहले सर ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, खास करके अभी विनोद जायसवाल जी को लेकर के, आपका गठबंधन पूरा इनके साथ है, क्या कहेंगे आप इसमें सर? आइए मैडम जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नवनिर्वाचित जो पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हैं, जिला पार्षदगण, मुखियागण, वार्ड सदस्यगण और पंचायत समिति सदस्यगण, पंच और सरपंचगण, सबको मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं। जहां तक मेरा अनुभव है कि लगभग 2 महीने हो गए हम लोगों को, ये MLC महोदय जो हमारे विनोद कुमार जायसवाल जी हैं, इनका दौरा चल रहा है और हम लोग लगातार जिले का दौरा कर रहे हैं, लगातार जिले का भ्रमण कर रहे हैं। और इस भ्रमण के दौरान पूरे जिला में जहां तक हमें जानकारी है कि करीब 5000 वोटर्स हैं, उसमें 4000 वोटर्स से हम लोग व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चुके हैं। और डोर टू डोर एक जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे हमारे जो MLC प्रत्याशी हैं विनोद कुमार जायसवाल जी, वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं। सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है, आप देखिए कि पूरे ज़िले में या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कौन प्रत्याशी कैसा है। साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को आज के एक हमने भी देखा कि जो पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं वो 80% चेंज हो गए हैं। और चेंज इसलिए हो गए हैं कि अब जो है जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है और यंग, एनर्जेटिक और यूथ को चुन रही है। और जो शिक्षित जो प्रतिनिधि हैं, आज उनका ही चुनाव हो रहा है। अब जो है वो पहले वाला ज़माना बदल चुका है, दुनिया हाईटेक हो चुकी है, जनता भी हाईटेक हो चुकी है और प्रतिनिधि भी चाहती है कि हमारा हाईटेक प्रतिनिधि आए। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित समाज से आ रहा है, जो एनर्जेटिक है, यूथ है, उसको चुनाव कर रही है। तो लोग ये देख रहे हैं कि जब जनता का पसंद ही है कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, बिल्कुल। तो विनोद कुमार जायसवाल से ज़्यादा स्वच्छ छवि तो हमको अभी तक कोई नज़र नहीं आया है। और ये जनता भी यही चाह रही है कि विनोद कुमार जायसवाल को जिता करके हम लोग जो है सिवान ने जिस तरह से विभूति पैदा किया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल साहब, हम लोग के IAS थे बहरिया के क्या नाम, अमीर शुभानी साहब। तो लोग भी चाहता है कि हम लोग विनोद कुमार जायसवाल को जिताएंगे तो एक विभूति यहाँ हम लोग देंगे, जो एक औद्योगिक घराने से आते हैं और यहाँ औद्योगिक जगत में जो है एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, जो कि हमारे तेजस्वी जी का सपना है। तेजस्वी जी ने अनाउंस किया था चुनाव के पहले कि जिस दिन मैं पहले दिन कुर्सी पर बैठूँगा तो पहला सिग्नेचर मेरा 10 लाख की नौकरी पर होगा। तो 10 लाख की नौकरी जो है वो बेरोजगारी दूर करने के लिए थी। तो हमारे MLC साहब जो हैं विनोद कुमार जायसवाल जी, उनका भी ये सपना है कि बेरोजगारी दूर हो, साथ ही यहाँ क्राइम पे कंट्रोल हो। बिल्कुल। मेरे साथ सोहिला गुप्ता जी भी हैं, जो कि माले की हैं और महिला सेल की हैं, काफ़ी दिग्गज मानी जाती हैं, जिस तरीके से अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं। मैडम, जिस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रही हैं, खास करके MLC चुनाव को लेकर के, इसमें आप जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी इसमें आए हुए हैं, या बहुत सारे प्रत्याशियों के बारे में बात भी हो रही है, कंपटीशन भी है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, आप लोग कहाँ अपने आप को खड़ा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ग्रामीण एरिया में आप पहुँचे। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि इस बार हम लोग MLC चुनाव में भाकपा माले ने राजद को समर्थन किया है, यानी कि महागठबंधन एक साथ है।
आज चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछली बार खुद हम सीवान से एमएलसी के उम्मीदवार थे, हमको भी अच्छा खासा वोट मिला था और विनोद जायसवाल जी मात्र 50-55 वोट से हार गए थे। तो इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं और भाकपा माले ने समर्थन भी किया है। समर्थन करने की वजह है कि पूरे देश और बिहार में जो अराजकता की स्थिति है, संविधान खतरा है, लोकतंत्र में खतरे में है, क्राइम बढ़ा है, रोज़ लूटपाट, हत्या, बलात्कार, डकैती जारी है और उस स्थिति में हम लोग को एकजुट होकर महागठबंधन एमएलसी के उम्मीदवार विनोद जायसवाल को समर्थन किए हैं। चूँकि हम नौतन से पार्टी के तरफ से हम खुद जिम्मेवार हैं, ब्लॉक सचिव हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि इनके साथ रहें। जहाँ हमारे भाकपा माले के लोग जीते हैं, वो चाहे बीडीसी हो, मुखिया हो, चाहे वो वार्ड हो, उन तमाम लोगों को भी रूबरू यहाँ पर आया जा रहा है। उनसे भी हम लोग अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए। उसके अलावा भी जो लोग हैं, जो समझदार है, जो बुद्धिजीवी है, उन तमाम लोगों से। क्राइम के मामले में बार बार बात होता है, माले को छोड़ करके, माले थोड़ा सा एक्टिव रहती है इसमें, उसके बाद सारा विपक्ष जो है कि एकदम अपने आप को न्यूट्रल फेस पे डाल दिया है। क्राइम चरम सीमा पे है। आप लोगों पे इल्ज़ाम लगता था जब सरकार में रहती थी राजद चाहे महागठबंधन, तो उस वक्त लगता था कि नहीं ये लोग करा रहे हैं। तो अब चूंकि आप लोग उस पर धारदार तरीके से सरकार पे क्यों नहीं हावी हो पा रहे हैं ताकि क्राइम कंट्रोल किया जा सके? देखिए, अगर क्राइम की बात करिएगा तो आपने सुना होगा विनोद जायसवाल जी कह रहे थे, एमएलसी के जो उम्मीदवार हैं, क्राइम के पीछे जो कारण है बेरोजगारी। बिल्कुल। और जब बेरोजगार नौजवान रहेगा तो गलत लाइन में पड़ेगा। वो चाहे वो शराब बेचना हो, वो चाहे लूटपाट में शामिल हो। और मैं तो देख रही हूँ कि 15 साल के नौजवान से लेके 20-25 साल के नौजवान वो लूटपाट से लेके शराब बेचने में शामिल है। तो जो ये हमारी बिहार की सरकार है, देश की सरकार है, वो नौजवानों को रोज़गार नहीं दे रही है। जो शिक्षित है उनको भी नहीं दे रही है, सब लोग बेरोजगार हैं। जब बेरोजगार हैं तो गलत लाइन में जा रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये जो रोज़गार का झूठा वादा करती है, वो चाहे हमारे मोदी जी हों चाहे नीतीश जी हों, रोज़गार तो दे नहीं रहे हैं। तो जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, हमको नहीं लगता है कि क्राइम पे कंट्रोल होगा। और कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो क्राइम हो रहा है सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। सत्ता का भी उसमें समर्थन है और संरक्षण है। इसलिए अब मैं कह रही हूँ तो आपको ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि जो नौजवान पकड़े जा रहे हैं, तो बैकवर्ड नौजवान अगर पकड़ा जा रहा है तो बहुत हल्ला हो रहा है। सत्ता को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, इससे सत्ता को क्या फ़ायदा होगा क्राइम से? बता रहे हैं सत्ता को। देखिए, अब सत्ता को फायदा तो हो रहा है ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ किस तरह से। नौजवान को रोजगार नहीं देना पड़ रहा है, नौजवानों को रोजगार। अब देखिए, अगर हम एक दिन बात कर रहे थे विपक्ष के लोगों से कि भाई आप क्राइम हम लोग बढ़ा रहे हैं, मैं कहा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कहा हाँ, अगर इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे आपने शराबबंदी की, शराब तो कहीं बंद नहीं है। अगर गरीब मजदूर नौजवान पकड़ाता है शराब पीने में, अच्छा 2 शीशी के साथ तो आप जेल भेजते हैं, परंतु वो बड़े बड़े लोग बेचते हैं तो आप जाके पकड़ते नहीं हैं। तो सरकार को क्या फ़ायदा ये हम नहीं जानते हैं, पर सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण है। वो अमीर लोग हैं उनको तो वो नहीं पकड़ते हैं, बड़ा बड़ा जो पूंजीपति बेचते हैं शराब, और छोटा 5 शीशी लेने वाले को आप पकड़ लेते हैं। तो जो शराब की नीति है, जो बंद करने वाली नीति है, नीतीश कुमार का गड़बड़ है। हमने तो मांग किया था शराबबंदी के लिए, हम लोग भाकपा माले लड़ी है, महिला संगठन लड़ा है। तो हमने इसके साथ के साथ कि जिसको शराब की आदत है, नशा मुक्ति केंद्र खुलवाइए, तमाम ब्लॉक स्तर पर उसको ठीक कीजिए, और जब उनको रोज़गार दीजिए। जो शराब व्यवसाय में लिप्त हैं उनको छोटे छोटे रोज़गार दीजिए। तो ये तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है ये रुकने नहीं जा रहा है। तो रोकने के लिए सरकार की जो नीति है वो गलत है, वो सही होगी तभी ये क्राइम रुकेगा, मेरा ये अपना समझ। बिल्कुल, जिस तरीके से सोहिला गुप्ता ने सही बात है, इन्होंने कहा कि सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देखना है कि हमारे युवा रोजगार के लिए जो तरस रहे हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, और क्राइम रेशियो बढ़ रहा है। ये बार बार क्राइम रेशियो जो है कि युवाओं पे ही जाता है। अब ये देखना है कि हमारे युवा जो है कि जो बार बार सरकार में बात होती है कि आपका अधिकार भी है, वो अपने अधिकार को किस तरीके से लेते हैं और सरकार को किस तरह से जवाब देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री, और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड,